टाइम इज अबाउट 9:21 और मार्केट गैप डाउन खुली है। ठीक है, करंटली वी आर सिटिंग एट 19,100 19,300। क्वांटिटी आप देख रहे हो स्केल कर रखी है और मेरे हिसाब से काफ़ी एक मतलब बहुत ही साइडवेज पोजीशन दिन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अजीब सी जगह मार्केट खुली है। ठीक है, कल सारे बायर जीत रहे थे बट ठीक है, अगर हम इधर आए ओआई की तरफ तो काफ़ी बैलेंस्ड है ओआई। ठीक है, अपना 19,300 वाली जो एरिया सारा यहाँ पे सेलिंग है और 200 के नीचे सारी पुट रेटिंग है। अब क्या है, 200 पे फाइट हो सकती है आज, जैसे ही एक बार थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। ये फ्यूचर प्राइसिंग के हिसाब से दिखा रहा है बट यहाँ कहीं अगर राइटर्स आएंगे तो 19,100 पे सपोर्ट है। 100 पे हम देखें तो अच्छी बाइंग आती है जब भी 100 और 1950 के आसपास होती है मार्केट। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। गैप डाउन खोले हम और 300 पॉइंट पे हमने आपको पोजीशन कर रखा है मैंने। इसको नीचे नहीं लाऊंगा अभी, जब तक ये एक्सपैंड हो जाए थोड़ी सी तब लाऊंगा, लाना होगा तो। बट बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 9:31 और कॉल को नीचे लाया हूँ मैं 19,250 पे। सिंपल रीजनिंग, कोई भी जो अपना डे हाई के आसपास सेलिंग आ रही है सस्टेन नहीं हो रही मार्केट। निफ्टी शोइंग एक्सट्रीम वीकनेस, बैंक निफ्टी शोइंग वीकनेस बट सेम पॉइंट सपोर्ट जहाँ से 3 दिन से मार्केट बच रही है। तो अगर ये लेवल टूटा तो काफी बड़ा कैस्केड आ सकता है नीचे को। ठीक है, वहीं पे फिर निफ्टी अजीब से एरिया में है बट ऊपर की साइड मेरे को नहीं दिख रहा 200 के ऊपर सस्टेन होता हुआ। तो सिंपली नीचे लाया, वरना ये मैनेज भी नहीं होगी और ये ब्लो अप हो जाएगी। तो अब ये दोनों ऑलमोस्ट इवन है। करंटली वर सेटिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि ये तो 1 सेकंड में चला जाएगा अभी इस क्वांटिटी पे। और ये अब हमारी स्ट्रगल प्राइसिंग है। टोटल पॉइंट्स है कलेक्ट करने को 17.85। ठीक है, प्रीमियम डीके हो रहा है बट एक एक साइड जा जाके हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। डे लो टूटेगा तो फिर थोड़ा सा स्कैरी है बट वील सी। इस बार पुट को नीचे लेके ही जाऊंगा मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पुट थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है अगर डे लो टूट के मैसिव हुआ है तो। सपोर्ट है 1960 के आसपास कहीं। ठीक है, ऐसे है हमारी पोजीशन अभी करंटली। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी नेक्स्ट चेंज आएगा, बट ऑलमोस्ट नहीं आ रहा, एक पॉइंट नहीं होने पूरा। टाइम इज 9:45 और रैपिड एक्सपेंशन। ये देखो 3 कैंडल बहुत बड़ी, 80 पॉइंट का प्रीमियम मार्केट मूव सोच के बैठी है और 100 पॉइंट के मूव दे रही है। बैक टू बैक टू बैक, एक एक कैंडल भी नहीं, सीधा सीधा। तो कम्प्लीटली बैकफायर्ड। अब पूरी पोजीशन को मैं सेफली ले आऊँ थोड़ी से, क्योंकि 0.5% के लॉस पे हैं हम। ठीक है ना, अब सेफली ये यहाँ से 8-9 पॉइंट आ जाएंगे और क्वांटिटी भी हैवी है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, 2 एग्जिट लग जाती है। जैसे एग्जिट एक बार करना चाहिए ना, वो 2 बार करना पड़ रहा है। बट अब कुछ नहीं है, अब इसको देखता हूँ यार, यही हो सके तो बढ़िया रहेगा। अब अब अगर ये ऐसे एक्सपैंड करके तो फिर दिक्कत है, बट वील सी क्या होता है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसी में बैठा रहूँ ट्रेड में, बट मेरे को लग नहीं रहा कि ये बैठने देंगे सुख शांति से मुझे। देखते हैं, जब तक अब मैं ये 0.5% का प्रॉफिट से बाहर नहीं आता, लॉस से बाहर नहीं आता, तब तक कोई अग्रेसिव पोजीशन नहीं। पहले इस लॉस से बाहर आएंगे फिर अग्रेसिव पोजीशन लेंगे। टाइम इज अबाउट 10:12 और सिटिंग एट 17,000 के लॉस पे। दोनों साइड बार बार टेस्ट हो रही हैं, पहले ऊपर की साइड फिर नीचे की साइड, और एक्सट्रीमली टेस्ट हो रही है। मतलब एक सीधा डेड हो जाती है पुट, जैसे 2 रुपए की हो गई तो आप उसे होल्ड नहीं कर सकते, आप ऊपर लाओगे तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो वही सिनारी हो रहा है। बट देखते हैं, इसमें 20 पॉइंट्स हैं इसमें। अगर ये होल्ड अप कर जाए आज रेंज तो बढ़िया रहेगा, बट विल सी क्या होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। और करंटली पोजीशन ऐसे है, वी आर सिटिंग एट अ गुड गुड लॉस 18,000। देखते हैं। टाइम इज अबाउट 11:21। हर जो भी बड़ी डिप आ रही है, जैसे सेल ऑन राइज आ रहा है, ऊपर जाते ही सेलिंग आ रही है। ठीक है, बट ये जो कैंडल बनती है ना, ये आपको पूरा किकआउट कर देंगे, क्योंकि पूरी स्पाइक दे रही है कॉल्स पे। बट एनीवेज वी आर सिटिंग एट अबाउट 17,000 के लॉस पे और पोजीशन कुछ इस तरह है, 19,150 1950। तो थोड़ी सी अग्रेसिव, बट इसके अंदर कॉल में प्रीमियम ज़्यादा है तो कोई डरने वाली बात नहीं। और बाकी दोनों चीज़ें न्यूट्रल हैं। 19,000 19,200 ये सेफ पोजीशन है। बट वही बात है कि कोई भी साइड मूव आएगा तो एक एक्सपैंड ही होगी, देने के लिए बचाने के लिए कुछ पॉइंट नहीं है उसमें। ठीक है,
फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मार्केट इज सेल ऑन राइज, हम डाउन ट्रेंड में, इंट्राडे ट्रेंड जो है हमारा डाउन ट्रेंड है। देखते हैं अगर कल का लो होल्ड करता है कि नहीं करता। फिलहाल इस तरह है, अगर आप इसको जूम आउट करो तो अभी भी अगर हम इस रेंज के अंदर एक्सपायर होते हैं तो डिसेंट प्रॉफिट होगा 1.5% का। बट फिलहाल तो अभी यही यही वो है कि हम इसको डिफेंड करके रखें बस, लॉस को एक्सपैंड ना होने दें हमारा। ठीक है ना, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होता है। काफ़ी ट्रिकी दिन रहा अभी तक तो, बट देखो कैसे बड़ी बड़ी कैंडल सीधा स्पाइक करेंगी, ये देखो पूरी स्पाइक होगी ये। ठीक है, मैं टाइम इज 11:57 और वी आर आउट ऑफ लॉस। दिस इज बेयरली 3 पॉइंट्स, तो ये कोई बड़ा लॉस नहीं है, तो छोटा सा लॉस है। ये 2 4 5 मिनट में ही चला जाना चाहिए अगर मार्केट कोई वियर्ड सा मूव नहीं देती। तो आई थिंक यहाँ पर आने के बाद मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लॉस सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट की टाइमिंग्स खराब थी। और आई थिंक टाइमिंग इसलिए खराब थी क्योंकि ये जो बड़ी फॉल आई, एक बार यहाँ पे सारा मेरा जो फ्लो था वो खराब हो गया। प्लस मेरी साइजिंग बड़ी थी आज सुबह से, तो वो साइजिंग को एग्जिट एंट्री करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई मेरे को। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मैं अग्रेसिव पोजीशन ले रहा हूँ वो अलग साइज की लूँ और दूसरी अलग साइज की, क्योंकि ये तो थोड़ी दिक्कत हो रही है एंट्री एग्जिट में। बट उसके अलावा बाकी दिन काफ़ी स्मूथ था, आराम से ट्रेड करा हमने। लगभग 1.5% तो लॉस ही कवर करने में निकल गया। बट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वी हैव 13 पॉइंट्स टू कलेक्ट। और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं इंट्राडे के। बाकी मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मेरे को तो फॉल ही एक्सपेक्टेड थी। और कल मैं परसों 19200 की कॉल सेल भी करके गया था, बट वो 300 पे अगर मार्केट बंद हो गई तो मैं उसको लेके बैठ नहीं सकता। बट आज खुलते ही उसमें ही प्रॉफिट होता, बट कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों का, ये मार्केट का काम है हमें बाहर निकालना, परेशान करना। और अब देख रहे हो तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, 12 पॉइंट है इस ट्रेड के अंदर। आराम से आ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम तब भी क्लोज कर लेंगे रफली। कहाँ गया वो पेज, ये रहा। तो भी हम 18,000 पे क्लोज करेंगे, जो कि लगभग 1% है, विच आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट। क्योंकि 1% इज वेरी गुड, स्पेशली 1% देने के बाद। और अभी मैं और अग्रेसिव हो सकता हूँ बट मैं होऊंगा नहीं, अब मैं आराम से ट्रेड करूंगा, थोड़ा सा हेक्टिक हो चुका सुबह से। ठीक है, बाकी अब मैं आपको अगले एडजस्टमेंट पे अपडेट करूंगा। फिलहाल कोई प्लान नहीं एडजस्ट करने का जब तक कोई एक चीज़ एक्सपैंड नहीं होती अब अच्छे से। टाइम इज 12:13 और पोजीशन अब कुछ इस तरह है। 19,150, 1950, 100 पॉइंट की रेंज है और इसमें 20 पॉइंट है कलेक्ट करने को। डाउन अराउंड 10,000 11,000। तो सिंपली अगर आप इधर देखो पीछे ओ आई दिख रही होगी आपको, 19,100 पे जो है फाइट है सेलर्स और बायर्स की। तो ये रेंज को एक होल्ड करना चाहिए जब तक कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे टेस्ट नहीं हो। ठीक है ना, अब ये अगर एक और बैक टू बैक 3 कैंडल बन गई फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। बट अगर ऐसे नहीं होगा तो परफेक्ट है हमारे लिए ये रेंज, कोई भी चीज़ एक्सपैंड नहीं होगी। पुट राइटर्स, मतलब मैं हैरान हूँ, पुट राइटर्स डर नहीं रहे आज, जो कि काफ़ी वियर्ड चीज़ है। मार्केट पूरा दिन नीचे आई है बट पुट राइटर्स के अंदर कहीं पे भी ऐसी स्पाइक नहीं आई कि रिस्की हो। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा। टाइम इज 12:22 और नचनिया डे बोलना चाहिए इसको, तो नचनिया डे। पूरा अप मूव। ठीक है, ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं, सिटिंग एट 15,000 के लॉस पे। अब पोजीशन 1950 19,200। काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर, मतलब क्रैश और अप मूव। देखो 6 रुपए से 20, ये तो बहुत ज़्यादा रैली हो गई ना। 6 से 10 जाके वापस नीचे समझ भी आती है, पर 6 से 20 20, अब ये देखना कोई भरोसा नहीं है जीरो पे एंड। तो ये थोड़ा सा अनोइंग है, बट वॉलेटिलिटी हाई है 3 4 दिन से हमारे को दिख ही रहा है। तो देखते हैं समहाउ, मतलब अब ये रेंज तो होल्ड कर जाए, मैं यही चाहूँगा कि ठीक है ये रेंज के बाद भी विल कम आउट ब्रेक इवन, या फिर 7,000 रुपये, तो ब्रेक इवन मेरे लिए वो ब्रेक इवन ही है। ठीक है, मैं बाकी आपको अपडेट। टाइम इज़ 1:30 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लिया। और रिस्क लेने का सिर्फ एक रीज़न, मार्केट यहाँ से 150 पे बार बार सेलिंग दिखा रही है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 19,100 पे जाकर हम थोड़ी देर हो सकता है यहाँ पे रेस्ट कर लें, क्योंकि एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है 1980 के आसपास। ठीक है ना, तो ये रेंज में हो सकता है मार्केट जाके अभी फंस जाए एक बार को।
तो मैंने क्या करा, 19100 की स्ट्रैडल बिल्ड करी है और क्वांटिटी भी 8800 है। तो अब कुछ इस तरह दिख रहा है अगर आप ग्राफ देखो तो देखो अभी कॉल राइटिंग है 19150 पे। अगर ये शिफ्ट होती गई 19100 की तरफ तो अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर हम 19100 के आसपास कहीं भी बंद होंगे तो। बट वील सी। देखो ये टूट तो रहा है, अगर टूटता रहा तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। और देखते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो गुड रिस्क टू रिवॉर्ड है ही। क्योंकि 1% का लॉस मैं सोच के आया और अभी 0.5% ही हो रहा है, तो वर्थ इट है लेना। अब रिस्क जाते जाते 1 1.5 घंटा बचा है, क्यों नहीं, है कि नहीं। बाकी देखते हैं क्या होता है, मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, टाइम इज 2:10। तो ऑब्वियसली मैंने ट्रेड लिया तो उल्टा तो जाएगा ही जाएगा। बट अब ट्रेड है 19100, 19200, 100 पॉइंट की रेंज है। 50 मिनट बचे हैं एवरेजिंग के अंदर, करंटली एट 1% के लॉस पे, है ना। तो अब ये ट्रेड चल जाए अगर कम से कम, तो भी मैं ट्रेड से बाहर, लॉस से बाहर आ जाऊंगा आज। बट पूरा दिन एक फाइट ही रही है, और ऐसे कुछ ट्रेड अभी भी 3000 का प्रॉफिट होगा अगर अगर ये ट्रेड अकॉर्डिंग मेरे जाता है तो। ठीक है, दूसरा अकाउंट बहुत बढ़िया चल रहा है, पता नहीं कैसे, मतलब सेम ट्रेड कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग में छिड़ाखानी नहीं हो रही। एक तो यहाँ एडजस्टमेंट कम हो रही है और यहाँ एडजस्टमेंट आसान है, एक 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 ही एंट्री में हो जाती है, तो ज़्यादा इजी रह रहा है। बट मैं ये एंड में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इधर के लॉस वॉस काफ़ी सारा पीएनएल इधर उधर हो रखा है। ये 1800 दिखा रहा है, ये प्लस माइनस वगैरह सब कुछ चक्कर है। ठीक है, जैसे ये क्वांटिटी अलग दिखा रहा है, वो पोजीशन एग्जिट करी, तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या पीएनएल चल रहा है। ट्रेड सेम ही चल रहा है दोनों अकाउंट में, उधर फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। इधर प्रॉब्लम हो रही है स्केल करने में, क्योंकि एग्जिट एंट्री हाफ क्वांटिटी फुल क्वांटिटी का चक्कर पड़ रहा है। बट देखते हैं, अब ये पोजीशन तो चल जाएगा कम से कम। ठीक है, फिर मैं अपडेट करता हूँ जो भी होगा। अब 19, ये रेंज है, ये 19100, 19100 और 19200, ये रेंज, इसके बीच में एक्सपायर होना चाहिए कहीं। टाइम इज 2:23 और आधा घंटा बचा एवरेजिंग में। 1% लॉस पे ही बैठे हैं हम, पोजीशन को शिफ्ट कर दिया। देखो अब आ गए हैं हम 19150, 19200 पे। ठीक है, विल लेट दिस एक्सपैंड। ये देखो खत्म ही हो गई पुट, क्या करूँ बताओ इसका। बैठे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। 15 पॉइंट्स है इस पूरी स्प्रेड में, और ये कॉल 200 नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऐसी एक्सपायरी तो मैं नहीं लड़ सकता, मतलब डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपायरीज। इतनी मूवमेंट, इतनी शिफ्टिंग, थक गया मैं। बट ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर तो शांति ले ले। अभी वंस अगेन ये भी सेटल हो जाएगा, तो वील एंड अप इन 0.5% के प्रॉफिट पे। बट अभी तो आई एम नॉट लुकिंग कि मेरे को प्रॉफिट हो, अभी हम लुकिंग कि मैं इसको डिफेंड कैसे करूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको पीछे ले जाने के लिए मुझे 6-7 ऑर्डर भी लगेंगे। इसको बेचना पड़ेगा, फिर इसको रीसेल करके इसके पीछे की हेज बाय करके इसको सेल करना पड़ेगा। बट देखते हैं इसके स्टॉप लॉसेस कहाँ लेना शुरू होऊंगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ। बट करंटली ट्रेड ऐसे चल रहा है, ये मोस्टली मैं 13 पे हटा दूंगा, 13 पे, 13 लेके चलो। और सिर्फ आधा घंटा बचा एवरेजिंग में, और हर डाउन मूव हेल्प करेगा। बट डाउन मूव आएगा तब ना। ठीक है, मैं आपको, टाइम इज 3:19 और पीएनएल में तो आ गई आज। वी आर डाउन 33,000 इस अकाउंट में। दूसरे अकाउंट में वी आर प्लस 6-7 हज़ार रुपये हैं। ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि एक पोजीशन बंद करी थी, तो वो भी नॉर्मली ऑर्डर काउंट होते हैं, तो वो सारा मिसमैच हो रखा है। बट ये हफ्ते के एंड में पता लग जाएगा, इसको छोड़ दो अभी। फिलहाल रफली समझ लो 30,000 डाउन। और आज का दिन काफ़ी टफ था संभालना। दूसरे अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ एडजस्टमेंट स्लो हो रही थी, तो स्पाइक निकल जाती थी, तब तक मैं एडजस्ट ही नहीं करता था उसको। मैं वहाँ जाता था, वहाँ नॉर्मल हो चुकी होती थी पोजीशन। जैसे अगर मैं आपको चार्ट खोल के दिखा दूँ, मतलब दो चीज़ें देखनी है अब। एक तो मैं फिन निफ्टी के साथ स्केल नहीं कर सकता, फिन निफ्टी में स्केलिंग बंद करनी पड़ेगी, स्केल ओनली विद निफ्टी। और अब फिलहाल वी आर इन ड्रॉडाउन, वी आर लाइक 1.2% समझ लो हम शुरू हो चुके लॉस में।
महीने के। तो अब मैं डिफेंसिव खेलूँगा वैसे अगले 10 दिन, तो कहीं अग्रेसिव नहीं होना। ये देखो यार, ₹2 की चीज़ चौ ₹12, 12 से वापस ₹2, ₹2 से वापस ₹32। तो ठीक है ना, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, लॉस को बचाया जा सकता था और थोड़ा जल्दी-जल्दी, बट नहीं बचा। क्वांटिटी काफ़ी हाई थी और 2600-2600 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था मैं। तो अगर स्केल करूँगा तो ये प्रॉफ़िट्स ये लॉस सहने की क्षमता डालनी पड़ेगी। ठीक है? अब 2% के लॉस में है, तो अब कल, परसों, पूरा हफ्ता, अगला हफ्ता डिफेंसिव, कोई अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं। सुख शांति से धीरे-धीरे डिफेंसिव ट्रेडिंग करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ठीक है, आप आके ट्राई करेंगे। मार्केट वॉलेटाइल होगी, रिस्की होगी, तो नहीं हो सकता कुछ भी।